हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर संध्याकाल में परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने ये मौका हमें दिया। और आज का जो हम वचन से बात करने जा रहे हैं, वचन है नेहम्याह की जीवन पर। नेहम्याह के जीवन पर हम आज कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। जैसे कि जब हम पढ़ते हैं नेहम्याह की पुस्तक इसलिए लिखी गई थी कि बेबीलोन से यरूशलेम को लौटने के बाद इसराइलों का इतिहास जो एजरा में आरंभ हुआ उसे जारी रखने के लिए नेहम्याह की पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। हाँ, विशेषकर यह यरूशलेम की दीवार दीवार के पूर्ण निर्माण, यरूशलेम लौटे हुए लोगों की सूची, है ना, तथा इसराइल के परमेश्वर की आराधना के प्रति लोगों को समर्पण और उसके प्रति विश्वासों के बने रहने का एक लिखित विवरण उपलब्ध करती है। इस प्रकार से ये नेहम्याह की पुस्तक लिखी गई है। लेकिन नेहम्याह ही क्यों नेहम्याह ही क्यों, तो हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। हम पूरे पुस्तक के ऊपर आज बात नहीं करने जा रहे, हम आज सिर्फ नेहम्याह के जीवन के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि नेहम्याह के उस बोझ को किस पर हम वचन को पढ़ते हैं, है ना। ये नेहम्याह की पुस्तक उसका पहला अध्याय पहला वचन। हकल्या के पुत्र नेहम्याह के वचन 20वें वर्ष के किसलेव नामक महीने में, जब मैं शशून नामक राजगढ़ में रहता था। अब यहाँ से दो बातों को मैं बता दूंगा, शशून और किसलेव महीना। किसलेव महीने का अर्थ है, किसलेव महीने का अर्थ होता है लगभग लगभग मध्य नवंबर से सितंबर, मतलब बीच में का, मतलब मध्य नवंबर से मध्य सितंबर, नवंबर दिसंबर, इसका वो महीना है। और सशुन सशुन का मतलब है यह एलाम प्रांत की राजधानी थी। एलाम प्रांत की राजधानी थी सशुन, ठीक है। और फारस के राजाओं के लिए सर्दियों का निवास स्थान था। ठीक है, इसके ऊपर तो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। इसके ऊपर है लेकिन मैं कभी बोलूंगा। तो हाँ, जब जब नहम्याह के पास, जब 1 से लेके 4 तक इस वचनों को पढ़ते हैं, तब उसके कोई दो लोग आते हैं उसके पास। कहाँ से? यरूशलेम से। नहम्याह उनको पूछता है कि उनकी हालत कैसी है। तब वो लोग उनको बोलते हैं कि वो टूटी दीवारें हैं, वहाँ के लोग बड़ी पीड़ा में है या दुर्दशा में है या दुखी है। ये बताते ही नेहम्याह कहा था। नेहम्याह के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वह एक राजकीय सेवा था, राजकीय सेवा में था। वह बहुत ही उच्च पद पर था। नेहम्याह एक राजकीय सेवा में था, उसका पद बड़ा था। उस पद पे जाने के लिए भी कठिनाइयाँ थी और उस पद से आने भी बहुत कठिन था। इतने बड़े पद पे नेहम्याह था, ठीक है। नेहम्याह क्या था? एक बड़े पद पे था। उस पद पे जाना भी कठिन था और उस पद से आना भी कठिन था। तो एक उदाहरण के तौर पे, क्या आज हमें किसी को देखकर कोई दुख या रोना आया है? अगर नहीं आया है तो परमेश्वर ने जो आपको हृदय दिया है, बोझ को दिया है, उसे भागने का नहीं है। हम हमेशा, हमें कुछ दुख या कुछ तकलीफ दिखती है ना, हम उससे भागना शुरू करते, भागना पसंद करते, लेकिन उस बोझ को अपनाना पसंद नहीं करते कि उसको हम कैसे अपनाएं, उसको हम अपने उस बोझ को पकड़े थे, हम आगे कैसे जाए। नहीं, उससे पीछा छोड़ना है, कैसा छोड़। ऐसा आज की स्थिति में हम पाते हैं कि कभी कोई दुख भरी बात सुनते हैं या किसी की सहायता की करने की बात सुनते तो हमारा जवाब वो होता है, अरे यार, मैं व्यस्त हूँ। मैं क्या हूँ? मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरा काम बहुत बड़ा है, मैं बहुत बड़े पद पे हूँ,
मैं आपका काम नहीं कर सकता, या मैं आपके साथ नहीं आ सकता, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मेरे काम नहीं सुधरते, तो मैं आपकी हेल्प कैसे करूँ, मैं आपकी मदद कैसे करूँ। ऐसा जवाब आजकल की स्थिति में 80% लोगों का ऐसा जवाब होता है। लेकिन नेहम्या ने पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक जब हम पढ़ते हैं, तो नेहम्या ने कभी ये जवाब नहीं दिया, बल्कि वो क्या किया, वह रोया, वह उपवास किया, प्रार्थना की। क्या किया, वह रोया, परमेश्वर के चरणों में गया, रोया, उपवास किया, प्रार्थना की। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति क्या है? न केवल हमने सुना है, पर देखा भी है। सुनना तो छोड़ो, देखा भी है कि परिवार में फूट है, कलीसिया बिखर गई है, समाज टूटा हुआ है ना। इस कार्य को करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। सब अपने कार्य में व्यस्त थे, सब अपने भोग विलास में व्यस्त थे, सब अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। कोई किसी के हित के लिए, किसी के दुख को दूर करने के लिए काम नहीं करता। कोई किसी के रोने, जब कोई रो रहा है तो उसको हंसाना कैसा ये काम नहीं करेगा, बल्कि वो अपने घर में अपना खाना अपना खा के खुश है, हैप्पी है ना। कोई भी किसी का सहारा नहीं बनना चाहता आज की स्थिति में, लेकिन आजकल यही चल रहा है कि दुनिया में आज कितने लोग बेघर हैं, दुनिया में आज कितने लोग फुटपाथ पे सोते हैं। कोई किसी को लेना देना नहीं है, कोई किसी को नहीं देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई भी। परिस्थिति भी वही है जो नेहम्या के पास थी, समय भी वही है, परमेश्वर का वचन भी वही है जो पढ़ा हमने। बदला है तो सिर्फ मनुष्य जाति बदली। क्या बदला है? मनुष्य जाति का विचार सोच ये बदली, मनुष्य बदला है। मनुष्य सिर्फ अपने भोग विलास के लिए काम करता है, ये बदला है। हालेलुया। मनुष्य सिर्फ क्या हुआ है? स्वार्थी हुआ है। पर नेहम्या ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं किया। वह ये बात सुनते ही यरूशलेम की दीवार टूटी पड़ी है, उसके फाटक जले हैं, यह सुना नेहम्या ने, और क्या किया? रोया, प्रार्थना की, उपवास किया। उसके अंदर एक बोझ आया, है ना, परमेश्वर के कार्य को पूर्ण करने के लिए। यरूशलेम का कार्य किसका था? परमेश्वर का कार्य था। परमेश्वर ने एक योजना बनाई। हर एक मनुष्य जो जन्मा है उसके पीछे एक परमेश्वर की योजना होती है। अगर वो मनुष्य अपनी योजना को स्वीकारता है या मानता है तो वो परमेश्वर कार्य को कर सकता है। हालेलुया। इसके ऊपर हम एक बार बात करेंगे, चुना हुआ और ना चुना हुआ। वह एक राज्य दरबार में काम करने वाला, ऐसा आराम की जिंदगी जीने वाला, अच्छा अच्छा खाना खाने वाला था, अच्छा अच्छा सुख, अच्छा गादी, अच्छा रूम, अच्छा बंगले में सोने वाला था नेहम्या। इतना सुखी जीवन था, आरामदायक जीवन था नेहम्या को। क्या जरूरत थी नेहम्या को उस आरामदायक जीवन को छोड़कर एक टूटी दीवारों को बनाने की? क्या जरूरत थी उसको उस जले हुए फाटक को फिर से बनाने की? क्या जरूरत थी उसको कि वो उस यरूशलेम में जाए और उसका मलिंदा, उसका कचरा उठाए और उसकी दीवारें बनाए? क्या जरूरत थी? क्या यरूशलेम के लोग सब गए थे? नहीं ना, वहां पे भी लोग थे, वहां पे भी पहले काम चालू था या काम करने के लिए लोग थे, उन्होंने नहीं किया। फिर नेहम्या क्यों? नेहम्या ने ये नहीं सोचा कि मैं इतना आरामदायक जीवन क्यों छोड़ दूं, मैं क्यों आऊं, क्यों मैं उसने अपने कान तो बंद नहीं की। जो सुना उसके लिए बोझ आया, है ना, बोझ लिया अपने मन में कि परमेश्वर इस कार्य को कैसे पूरा किया जाए।
उसने क्या किया, प्रार्थना किया, रोया और परमेश्वर से बोला कि मैं इस कार्य को कैसे पूर्ण करूं, मेरे अंदर बोझ आया है, ये दुख आया है, मैं इसको पूरा करूं, यरूशलेम की दीवारों को बनाऊं, बोझ आया है, मैं इसको पूर्ण रीति से करूं। इसके लिए इसलिए परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। जैसे जैसे वो प्रार्थना की वैसे ही परमेश्वर का उत्तर भी मिलता रहा। कैसे, क्या बनाना है, कब, कैसे, क्या क्या चीज बनाना है ना। उसने भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को अपना अपने वर्तमान ऐशो आराम को, धन दौलत, सम्मान, पद सबको छोड़कर वह परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार। उसको भविष्य में आने वाली कठिनाइयां थी, अब उसको टूटी हुई दीवारें बनाना है, जले फाट के बनाना है, तो क्या उसको एक दिन का काम होगा? नहीं ना। परमेश्वर कभी भी योग्य लोगों की नहीं चुनता। परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं, पर समय पर उपलब्ध लोगों को जरूरत है, उपलब्ध लोगों की जरूरत है समय पर। परमेश्वर को क्या है, परमेश्वर को है ना योग्य लोगों की जरूरत नहीं है, जो योग्य है पूरा रीति से। परमेश्वर को समय पर जो उपलब्ध हो उसकी जरूरत है। आप सोच लो, जैसे कि नेहम्याह एक बड़े पद पे था, उसको वहां से लौटना बहुत कठिन था। आगे जब हम पढ़ते तो वहां पे नेहम्याह की पुस्तक में लिखा है ना। उससे बहुत सारे नहीं, परमेश्वर को बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, 100, 200, 1000। परमेश्वर को एक ही व्यक्ति चाहिए। परमेश्वर को चाहिए तो एक व्यक्ति, वो सच्चाई से उसकी सेवा कार्यों को पूरा करे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें बताता है कि क्या करे, कब करे और कैसे करे। यह सब परमेश्वर की इच्छा का महत्वपूर्ण है। नेहम्याह ने इस कदमों का इस्तेमाल किया। नेहम्याह ने प्रार्थना की परमेश्वर को, परमेश्वर ने उसे बताया कब क्या करना है, कैसे करना है, तब जाके नेहम्याह ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। ऐसे आराम के बदले, नेहम्याह एक ऐसे आराम के बदले वो टूटी दीवारें, बिखरा हुआ वो मलंदा, है ना, नेहम्याह का एक सम्मान, उसका आदर, उसका पद, है ना, इसके बदले में मजाक व बदनामी, है ना, झाड़ की मेज की संगति के बदले, है ना, राजा की जो मेज थी उसकी संगति करता था, उसके बदले में उसको क्या मिला? अपमान, उसके पकड़ने का षड्यंत्र, बदले में उसको ये मिला। उसके जब पढ़ते हैं तो मिलता है सब कुछ, है ना। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? आज परमेश्वर उसी नेहम्याह को ढूंढ रहा है। आज परमेश्वर उसी रोने वाले नेहम्याह को ढूंढ रहा है। आज परमेश्वर उसी ही देखने वाले नेहम्याह को ढूंढ रहा है कि कौन है जो सुन रहा है कि आज आपके गांव की, आपकी शहर की, आपकी समाज की दीवारें टूटी पड़ी है, परिवार बिखरा हुआ है, उसको जोड़ना है, उसको फिर से बनाना है। उस संसार में जो घायल है, परिवार है, कलीसिया के पास के, आज हम कतरा कर जाते हैं, लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं, आदत हो गई है दुखी लोगों को देखने की, टूटे परिवार को देखने की, टूटे समाज को देखने की, अंधकार में भरा हुआ समाज को देखने की आदत हो गई।
ये आदत कब जाएगी? आज परमेश्वर देख रहा है कि कौन है नहम्याह, आज ढूंढ रहा है ना। यदि नेहम्याह ने अपने कान बंद कर लेता, यदि वह सोचता मैं अपनी इतने बड़े ऐशो आराम को क्यों छोड़ूं, तो यरूशलेम की वो टूटी दीवारें नहीं बनती, तो वह दीवारें नहीं बन पाती। पर नेहम्याह ने ऐसा नहीं सोचा। नेहम्याह रोया, प्रार्थना की, उपवास किया, अपने पद को छोड़ दिया और उसने परमेश्वर के कार्य को किया। आज आप क्या सोचते हैं? बनी बनाई दीवारों को तोड़ने में या टूटी दीवारों को बनाने में लगे हैं? आज बहुत से लोग एक अच्छी परिवार को तोड़ने का सोचते हैं। टूटे हुए लोगों को जोड़िए परमेश्वर के साथ। जो अंधकार में है, जो टूटे समाज में बिखरा पड़ा है, ये बात समझ में रहे, उसको एक सच्चे परमेश्वर के पास लाना है, ये काम है। ना कि उसको फिर से उस गड्ढे में ढक लो। नो, है ना। एक बोझ से सेवक का आरंभ, जब नेहम्याह एक अपने अंदर एक बोझ को लेता है और उस सेवक को आरंभ करता है ना। सबसे पहले नेहम्याह को आवश्यक को पहचाना और उसके बाद वह परमेश्वर के इशारे के लिए रुका रहा, क्योंकि हमारा समय और परमेश्वर का समय मेल नहीं खाता, है ना। नेहम्याह को 4 महीने का इंतजार करना पड़ा। नेहम्याह को 4 महीने का इंतजार करना पड़ा था। उसने परमेश्वर, और 4 महीने में परमेश्वर ने उसको तैयार किया। जैसे कि मूसा को परमेश्वर ने जंगल में 40 साल तैयार किया, उसी प्रकार को नेहम्याह को 4 महीने लगे तैयार करने के लिए कि उस यरूशलेम की टूटी दीवारों को कैसे बनाए, है ना। उसने उसे उस सेवा के लिए आंसू बहाए, उपवास किए और सबसे बड़ी बात की उसने इंतजार किया। क्या किया? इंतजार। 4 महीने। उतावली नहीं होनी चाहिए। हर एक काम को करने के लिए, हर एक बात को करने के लिए इंतजार होना जरूरी है। इंतजार करिए, परमेश्वर के साथ प्रार्थना कीजिए, वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, आंसू के साथ। और इंतजार सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या है? इंतजार। ऐसा इंतजार, वक्त गवाना नहीं, पर वक्त देखकर बहुत कुछ सीखना होता है। हालेलुया। अगर हम किसी बात का इंतजार कर रहे हैं, तो उस इंतजार में सिर्फ बैठना नहीं है, बल्कि उस इंतजार से कुछ बातों को सीखना है। जब परमेश्वर समय लेता है, तो उस समय में हमको तथा परिस्थिति को अपनी योजना के लिए बनाना है, तैयार करता है। जब समझ लो कि परमेश्वर आपसे बहुत समय ले रहा है, जो चीज के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया वो अभी तक पूर्ण हुई नहीं, समय मांग रहा है परमेश्वर, इसका मतलब वो आपको बना रहा है, तैयार कर रहा है। आप तैयार नहीं है, अभी अभी बना रहा है, तैयार कर रहा है। आज आप यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, क्या क्या कारण है? आप, मैं एक परमेश्वर की योजना से यहाँ है। हम सब तैयार हो रहे हैं उसके लिए जो हमारे लिए सेवकाई रखी है। आज हमारी सेवा कार्य क्या है, उसे जानने की जरूरत है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने जिसको चुना है या बुलाया है। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं अपने गांव को छोड़ के इतनी दूर क्यों आया? योजना है, परमेश्वर की योजना है, आपकी नहीं है। परमेश्वर ने आपको एक योजना के लिए वहां पर बुलाया, आपके द्वारा कोई योजना होगी, है ना। जब राजा नेहम्याह से पूछा कि क्या हुआ, तब नेहम्याह बोलता है, और परमेश्वर राजा को की इस्तेमाल करता है।
राजा ने नेहम्याह से क्या 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 हुआ, ये तेरी मन की उदासी है। तब नेहम्याह उसे बोलता है कि ये हुआ है। तब परमेश्वर उस राजा के मन में बात करता है, उसके मन को इस्तेमाल करता है परमेश्वर, है ना। नेहम्याह को छुट्टी देकर, नेहम्याह को छुट्टी देकर और समय देकर, यहाँ तक कि राजा उसे संहार भी देता है। क्या बात है। नेहम्याह का पूरा एक अध्याय जब पढ़ते हैं तो ये बातों को पढ़ते हैं। राजा ने उसको छुट्टी भी दे दी, समय भी दे दिया, ले जितना समय चाहिए उतना, वो तो छोड़, उसके बाद सेवक भी दे दिए। ये होता है परमेश्वर का कार्य करना। नहम्याह को आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, हाँ, कार्य किया के लिए, और उसको जिस जिस देशों से जाना था उस देश से गुजरने के लिए पत्र लिख के दिए कि उस देश के लोग तुझे ना रोक पाए। देखो, परमेश्वर ने नेहम्याह को जब इस्तेमाल करना चाहा तो उसके रास्ते में कोई भी संकट नहीं, क्योंकि नेहम्याह भी एक पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकला था। इसीलिए परमेश्वर ने उसको लिए रास्ते बना के दिए, रास्ते में बना के दिए। जो नेहम्याह ऐसा इंतजार कर रहा था, यह सब के सब इसलिए हुआ कि परमेश्वर उसे भेज रहा था। परमेश्वर का कार्य करने के लिए अपने लक्ष्य से अलग नहीं होने देता, अपने दर्शन से अलग नहीं होना है, वह परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर से कार्य के अलग नहीं होना है, ना ही हमें उससे भागना है ना। परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को सबके सामने दिखाना कि मान सकता है कि आशीष का नाश कर देती है। परमेश्वर कार्य के लिए अपने आप को सबके सामने दिखाना कि मानसिकता आशीष का नाश कर सकता है ना। लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं, यह हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए। लोग हमें देख रहे हैं कि नहीं, यह हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए। मुझे कौन देख रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, कोई देख रहा है कि नहीं, लेकिन परमेश्वर देख रहा है ना। मत सोचे कि बहुत बड़ा हो, है ना। घर छोड़ दिया, अपनी बड़ी नौकरी छोड़ दी और अपने आप को परमेश्वर की सेवका के लिए दे दिया, परमेश्वर के काम के लिए दे दिया। शायद आज हम में से किसी ने नेहम्याह की तरह कीमत नहीं चुकाई होगी, है ना। राजा महल की सेवा को छोड़कर उस टूटी दीवारी को बनाने, सुधारने की सेवा में जाने का काम हम में से कोई नहीं कर सकता। अगर आज आपको और मुझे बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे काम है जो मलंदा पड़ा है, टूटा है, नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे, सोचेंगे यार मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरी इमेज है, पोस्ट है, मैं बहुत बड़े पोस्ट पे काम करता हूँ और मैं ऐसा काम करूँगा, नहीं, है ना, नहीं। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना जब करेगा तो परमेश्वर आपको उस नेहम्याह की तरह इस्तेमाल करेगा। आपके आपके जीवन में आने वाली हर एक कठिनाई, हर एक बुरा रास्ता परमेश्वर साफ करेगा, लेकिन सबसे पहले आपका मन परमेश्वर के योग्य होना जरूरी है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। नेहम्याह को जो बोझ मिला, उस बोझ को साकार रूप में देने के लिए 4 महीने प्रार्थना, आंसू बहाकर, उपवास कर कर किया। जो आंसू हम परमेश्वर के सामने बहाते हैं वह कभी खाली नहीं जाते।
नेहम्याह ने 4 महीने आंसू बहाए परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैं इस काम को कैसे करूं, उस टूटी दीवार को कैसे बनाऊं। 4 महीने, तब जाके परमेश्वर ने उसको बोझ दिया, साकार दिया, सामर्थ दी। जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं उस रास्ते पर कठिनाइयाँ भी है, बहुत से मेहनत संघर्ष करना पड़ेगा। हमारा रास्ता कौन सा है? मसीह संगति में जब हम चल रहे हैं, हमारा रास्ता भी कठिनाई से भरा है। हमें भी उस कठिनाइयों को पार कर कर आगे बढ़ना है, तो परमेश्वर हमें भी उस मुकुट को देगा। हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट से जो आगे जाता है उसे बहुत ही अनजानी बातों का सामना करना पड़ता है। उसके सामने बहुत से कठिनाइयां, समस्या, परेशानी आएगी। नेहम्याह एक बोझ के साथ चल रहा था, उसके पास आशीष थी, सब कुछ था, तब ठीक चल रहा था। जब बोझ सही हो तो संघर्ष सामने होता है। नेहम्याह का उद्देश्य था कि दूसरों का भला करना, इस्राएल का भला करना, उस टूटी दीवारी को भला करना। ये क्या था? ये नेहम्याह की सोच थी, लेकिन उसके सामने भी कठिनाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे का पार्ट हम फिर से लेके आएंगे इसी समय पर, इसी वक्त, कल। आगे का इसी जो से जुड़ा जो आधा पार्ट बाकी है, ये हम कल बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तब तक परमेश्वर आपको आशीर्वादित और प्रेमी रखे। हम कल देखेंगे कि एक चुने हुए व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ कैसी आती है। ये बात को हम कल देखेंगे नेहम्याह के जीवन से। तब तक परमेश्वर आपको आशीर्वाद।